आपको सुनकर के हैरत होगी, 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। उस हमले का नाम है तातारी हमला। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों की जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया गया। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ तारीख़ के हवाले से, तलवार में ज़्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज़्यादा ताकत है। ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए, तलवार ने कोई काम नहीं किया। 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए। मुसलमानों की जोरू बेटी को ज़बरदस्ती घर में रख लिया गया। ये मुसलमान की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, इस्लाम की तालीम को दुश्मन के घर में आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इंसाफ से बताइए कि तलवार से ज़्यादा औरत की तालीम में ताकत है कि नहीं है? 2-3 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह इसको सलामत रखे। हारून रशीद का दरबार, एक लड़की आई, कहा नौकरी चाहिए। कहा तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुम्हारी नाक चिपटी है, इसलिए तुमको नौकरी नहीं देंगे। उस लड़की ने कहा कि आपने दोनों बात गलत कही, अगर मैं इसको साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने चैलेंज किया कि तू साबित कर दे। तो उस लड़की ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि मेरे पास सूरत नहीं है, सीरत ज़रूर है। नाक चिपटी होती है, वो चीज़ बदसूरत नहीं होती। हिरन की नाक चिपटी होती है, हिरन कितना खूबसूरत होता है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता, तो हम इंसान होकर के खूबसूरत क्यों नहीं हो सकते? दूसरी मिसाल दिया उस लड़की ने कि आपने कहा कि मेरे मुंह में गोटी का निशान है, तुम बदसूरत हो, तुमको नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन आप सर पर आसमान की तरफ उठा करके देखिए, चांद के मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो हम इंसान खूबसूरत क्यों नहीं हो सकते? बादशाह को उसके इल्म का लोहा मानना पड़ गया। बादशाह है, पेशाब खाने में गया, बैर टूट करके गिरा। पीला पीला बैर था, बिल्कुल टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। चुपके से बैर उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा, एक लड़की ने शेर पढ़ दिया, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी? अगर आज इसने कह दिया तो इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। तो बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह मारना पड़ेगा पैसे से। चुपके से पैसा हाथ में लेकर के बादशाह ने कहा, कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इनाम दे रहा, लड़की बार बार उसी मिसरे को दाग रही है। बादशाह इनाम दे रहा, बार बार लड़की उसी मिसरे को दाग रही है। इस ख्याल से कि बादशाह को ये मिसरा बड़ा पसंद आ गया। अब बादशाह सोच रहा है कि 1500 में मान जाएगी, इधर ख़जाना खाली हो रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा कि तेरा पेट है कि इंडिया गेट है? इतना पैसा दे दिया, ख़जाना खाली हो रहा है, फिर भी चुप होने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेगी? बार बार धमकी दे रही है। यही न कहेगी, पेशाब खाने में बैठा था, बैर गिरा था, बड़ा प्यारा था, टस टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कह दे क्या कहेगी? उसने सूरत चंद रोज़ा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। दाता ने धन दिया है तो दिल से गनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर में ही देवी बनी रहो। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं। 100 मरतबा भी दुआ होगी तब भी जवान नहीं होंगे। हाँ, इंशाअल्लाह जन्नत में जवान होंगे। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह करे कि ये पैगाम कबूल हो जाए। जवानों के नाम आ रहा है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में फ़ातिमा आई।
एतराज़ किया, या रसूल अल्लाह आपने मेरा निकाह किससे किया? अली से किया। अली की तो आँख कमज़ोर है, कैसे मेरा निकाह उनसे कर दिया? अल्लाह के रसूल का कितना प्यारा जवाब है, मैं आपको सुना रहा हूँ। फ़ातिमा, मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है। मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला अली था, उनसे तुम्हारा निकाह किया है। मेरे ख़ानदान में मेरे बाद सबसे ज़्यादा इल्म अली के पास था, उनसे तुम्हारा निकाह किया है। मेरे ख़ानदान में मेरे बाद सबसे ज़्यादा अखलाक वाला अली था, उनसे तुम्हारा निकाह किया है। बेटी, सीरत को देखना, सूरत को मत देखना। बेटी खफा होकर के आ गई, अली से खफा होकर के आ गई। अल्लाह के रसूल ने फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा, किससे खफा होकर के आई हो? कहा कि अली से। कहा अली से खफा होकर के आई? आज तो दरवाज़ा खुला मिला, कल अगर खफा होकर के आई तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। मैं तुम्हारा बाप ज़रूर हूँ, लेकिन अली तुम्हारे शौहर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटी, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज़ मत करना। अगर अली को तुमने नाराज़ किया, माफ़ी नहीं मांगी, इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं ज़िंदा रहा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा भी नहीं, पढ़ूँगा भी नहीं। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फ़ातिमा है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फ़ातिमा है, दोनों की उम्र बराबर है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। दिल की बात माँ भी कह देती है बेटी से, और माँ भी दिल की बात बेटी से कह देती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, आयशा मुस्कुराती है तो फ़ातिमा मुस्कुराती है। तो आयशा ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो, क्यों हंसती हो? तो फ़ातिमा ने कहा कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? ये ख्याल आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें दीन मिला। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। कहा कि बेटी तू भी इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, कब्र में पहुँचूँगी। जब क़यामत कायम होगी, कब्र से तू भी निकलेगी, मैं भी निकलूँगी। बेटी जब अल्लाह के यहाँ फ़ैसला तुम्हारे हक़ में होगा, हमारे हक़ में होगा, तो मैं भी जन्नत में जाऊँगी, तुम भी जन्नत में जाओगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्ज़ाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। शादी का मौका है, रुखसती होने जा रही है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा बाप से पूछता है, अब्बा रुखसती हो रही है, लड़की रुखसत हो रही है, नानी दादी नाना दादा सब रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा है। तो बाप ने हैरत से पूछा कौन हंस रहा है? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अच्छा दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि बेटा घबराओ नहीं, आज तो रुखसती है, हम लोग रो रहे हैं, ज़िंदगी भर इसी दूल्हा को रोना पड़ेगा, इसलिए ये हंस रहा। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा। दूल्हा की नीयत ख़राब हो गई, दूसरी शादी का इरादा हो गया।